हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। तो दोस्तों, मैं आज फिर आपको परमेश्वर के वचन से उत्साह देना चाहता हूं। अगर यदि आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप के फील्ड में, हो सकता है आपके जॉब के फील्ड में, हो सकता है आपके फैमिली इश्यूज के विषय में, हो सकता है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, हो सकता है कुछ भी विषय जो आप डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, अब मैं इसका सामना नहीं कर सकता। हो सकता है आपको डिप्रेशन भी हो रहा हो और आपके अंदर में सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो के द्वारा आशीष पाते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, ताकि ज्यादा से ज्यादा मसीह भाई बहन लोग इस वीडियो के जरिए आशीष पा सके और परमेश्वर को महिमा दे सके। दोस्तों, मैं आज आपको प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य हैं उनमें से 2 शिष्यों का उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, जब प्रभु यीशु अपने 12 शिष्य लोगों के साथ में थे, जब उन्हें शिक्षा दे रहे थे, तो वहां पे एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोत। और प्रभु यीशु ने जब उन लोगों के साथ में भोज खा रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा कि मानव का पुत्र क्रूस में जाने वाला है, लेकिन धिक्कार उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम में से एक है जो मेरे साथ ही एक ही थाल में खाना खा रहा है, लेकिन वो मुझे क्या करेगा? धोखा देगा। तो उस समय सारे शिष्य लोग पूछने लगे, क्या प्रभु वो मैं हूं? अगर प्रभु मुझे आपके साथ मृत्यु में जाना पड़े भी तो मैं इनकार न करूंगा। शिष्य लोग बारी बारी से ऐसा कहने लगे और वहां पे यहूदा इस्करियोत भी था जिसने ये कहा। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत ने प्रभु को 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला। उसने धर्म गुरुओं से 30 चांदी का सिक्का लिया और जिस रात प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए रोमी शासक लोग आए, उस समय प्रभु यीशु को एक चुम्बन किया और उससे दर्शाया कि ये ही यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु अपने 12 शिष्य की तरह दिखाई देते थे, तो वो लोग उसे नहीं पहचानते थे, लेकिन यहूदा इस्करियोत ने दिखाया कि ये ही यीशु मसीह है। तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे लेके चले गए। फिर यहाँ पे देखिए, जो दूसरा शिष्य है प्रभु यीशु का, जिसका नाम है पतरस। और पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु आपके साथ अगर मुझे क्रूस पे जाना पड़े भी तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज रात को ही तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे जब मुर्गा डाक देगा। तो पतरस को ये आइडिया नहीं था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु के 2 शिष्य थे जिनको प्रभु ने खुद चुना था अपनी सेवकाई के लिए, और वो लोग शक्तिशाली रूप से सेवकाई कर रहे थे। जैसे हम देखते हैं यहूदा इस्करियोत जो है वो भूत प्रेत लगे हुए के लिए जब प्रार्थना करता था तो लोग चंगाई हो जाते थे, छुटकारा पाते थे। और हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में हम देखें तो प्रभु के काम के लिए बहुत जोश था उसके अंदर में। लेकिन जब रोमी शासकों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के वो भाग गए और प्रभु यीशु मसीह को अकेला कर दिया। और हम देखते हैं कि दोनों ने प्रभु यीशु को इनकार किया। यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, लेकिन उसे बाद में अनुभूति हुई कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति को 30 चांदी के सिक्के के लालच में मैंने उसको मार डाला। जब उसे ये गलती का महसूस हुआ, उसने क्या किया? रिग्रेट किया। वो बहुत पछताया और उसने क्या किया? जो 30 चांदी के सिक्के उसे मिले थे वो ले जाके फिर धर्मगुरु को दिया। लेकिन धर्मगुरु ने कहा कि ये तो लहू का दाम है, इसे हम नहीं लेंगे। और यहूदा इस्करियोत ने उस चांदी के 30 सिक्के को वहीं पे फेंका और एक पेड़ में लटकने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत ने क्या किया अपने जीवन में? उसने रिग्रेट किया, पछतावा हुआ उसे, लेकिन उसने रिपेंट अर्थात पश्चाताप नहीं किया। और दोस्तों, हम देखते हैं कि पतरस के जीवन को भी, पतरस ने भी गलती किया। जब पतरस वहां पे रुका हुआ था, प्रभु यीशु को दूर से देख रहा था, तब वहां पे एक नौकरानी ने आके कहा कि तुम भी यीशु नासरती के साथ थे।
तो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है। और जब वो तीसरा बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है तो उस समय मुर्गा डाक देता है। जब मुर्गे की आवाज वो सुनता है, उसे ये एहसास हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा था कि आज रात को तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। और पतरस रोने लगता है, वो रोने लगता है उन बातों को समझकर जो उसके प्रभु ने उससे कहा था। दोस्तों, हम यहां पे देखते हैं कि पतरस का जो स्पिरिट है वो था रिपेंट करने का, रिग्रेट करने का नहीं। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोत ने क्या किया, उसने रिग्रेट किया, पछतावा किया और उसने खुदकुशी कर लिया। लेकिन पतरस क्या करता है, वो पश्चाताप करता है। और वो क्या करता है, उसने जो भूल की थी उस भूल को मान के, उस गलती को प्रभु से क्षमा पाके फिर आगे बढ़ते हुए जाता है। और हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए जाने के बाद में दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी कोई भूल या गलती हो सकती है। कभी कभी हमारे जीवन से भी कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो तो परमेश्वर को महिमा ना दे या तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी चोट को लेके आए। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में आप ऐसे स्थिति और परिस्थिति से जा रहे हो जहां पे आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आपका फैमिली इशू हो सकता है आपके जॉब के फील्ड में, हो सकता है आपके प्रॉपर्टी या तो आपके एजुकेशन के फील्ड में आप हार चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं और आपने कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया है जिससे आपको लगता है कि प्रभु आपको क्षमा नहीं देने वाला और आप हीनता बोध करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अब खत्म हो चुका हूं और मेरे जीवन को नष्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, यहां पे हम देखते हैं कि पतरस के जीवन को, पतरस ने भी भूल किया, गलती किया, लेकिन उसने क्या किया, पश्चाताप किया। उसने पीछे नहीं देखा, उसने आगे देखना सीखा पतरस ने। और हम देखते हैं कि जब पतरस ने यह स्वीकार किया, उसने जो गलत कार्य किया है, उसके बाद पश्चाताप करके प्रभु के रास्ते में चलने लगा। और हम उसके बाद देखते हैं कि पतरस ने प्रभु के लिए महान कार्य किया। जब कोई रोगी या बीमारी आते थे, पतरस उनके लिए प्रार्थना करता था, वो लोग चंगाई हो जाते थे। यहां तक कि जब पतरस रास्ते में चलता था, अगर बीमारी लोग रास्ते में पतरस के छांव में आ जाए तो वो लोग चंगाई हो जाते थे। एक रुमाल छुआ के यदि किसी रोगी या बीमारी को छुआ दिया जाए तो वो चंगाई हो जाता था। तो दोस्तों, हम यहाँ पे 2 डिसाइपल्स के जीवन को देख सकते हैं। एक ने जो रिग्रेट किया और अपने जीवन को खत्म कर दिया, और दूसरा हम देख सकते हैं पतरस को जिसने पश्चाताप किया और एक नई शुरुआत की। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर निराश है, सक्सेसफुल आपको नहीं मिल रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पतरस के जीवन से कि कैसे उसने पश्चाताप किया और प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ा और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल हुआ प्रभु के मिनिस्ट्री में। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बहुत ही बड़ा लैबोरेटरी लाखों लाख पैसा खर्च करने के बाद बनाया था, और अचानक एक दिन एक हादसा हुआ कि वो लैबोरेटरी पूरे प्रकार से जलकर खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो उस समय थॉमस एल्वा एडिसन घर में थे। जैसे ही उन्होंने ये समाचार पाया कि उनके लेबोरेटरी में आग लग गई है, तो वो घर से जब लेबोरेटरी में आए तो वहाँ पे सब कुछ जल चुका था, केवल राख ही बचा हुआ था। सब लोग सोच रहे थे कि अब शायद ये व्यक्ति पागल हो जाएगा, अब ये व्यक्ति शायद खुद को मार डालेगा, खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि उसका जीवन का सारा परिश्रम, उसने अपने जीवन के सारे पूंजी, सारे कष्ट जो लगाए थे वो पूरा भस्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। जब थॉमस एल्वा एडिसन वहाँ पे चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ था जो आधा जला हुआ था, और उस पेपर को जब उन्होंने उठा के देखा तो उस पेपर में थॉमस एल्वा एडिसन का पिक्चर था। तब उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि अभी तक मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति से जा रहे हो कि आप थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, लेकिन देखिए अभी तक आप जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, इसलिए परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों, एक बार एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के शॉप में जाता है और वो क्या करता है, छुट्टी के समय में अपने पिताजी को दुकान में हेल्प करता है। तो वो एक बड़े से ट्रॉली में बहुत सारे सामान को लादे हुए वो धक्का मारते हुए जा रहा था। तभी उसी समय एक स्त्री वहां से गुजर रही थी और उसने उसे देख के कहा, ओ माय गॉड, तुम इतने छोटे बच्चे हो और तुम इतने बड़े ट्रॉली को कैसे तुम धक्का मार सकते हो।
तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इस ट्रॉली में कितने सामान को लाद के धक्का मार सकता हूँ। हालेलुया। देखिए प्रियो, शायद आप भी अपने कठिनाइयों से, परीक्षा से, समस्या से, निराशापना से जा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप कितने तक समस्या को बर्दाश्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको जो असहनीय है, जो आप सहन नहीं कर सकते, ऐसे स्थिति परिस्थिति से कभी भी जाने के लिए नहीं देंगे। देखिए, परमेश्वर का योजना आपके जीवन में है, लेकिन आप निराश, हताश मत होइए। परमेश्वर की ओर देखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो सच में अगर आप अपने जीवन के कठिनाइयों से जा रहे हैं, परिस्थितियों से जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में विश्वास करके परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए और परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे और आपका जो बुरा समय है वो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे सुख का समय भी हमेशा नहीं रहता, उसी प्रकार दुख का समय भी हमेशा नहीं रहता और आपके पास एक दिन सुख होगा, वो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएगा और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। दोस्तों, अगर इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा आपने आशीष पाया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।